खड्गे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नो निहिज वीर्यम। हमारे जीवन में शक्ति का बहुत महत्व होता है और शक्ति के बिना आदमी क्या कर सकता है। तो शक्ति अनिवार्य है कुछ कार्य करने के लिए, शक्ति का बहुत महत्व है। अब प्रश्न है, शक्ति कैसे मिले और शक्ति का क्या उपयोग करें। हम हो सकता है शक्तिशाली बनना चाहते हैं और वासुदेवों में तो किसी किसी ने शक्तिशाली प्रबल बलशाली बनने का निदान तक कर लिया और निदान करके फिर वे शक्तिशाली बने भी। शक्तिशाली बनने के लिए भी निदान करना, अगले जन्म के लिए निदान करना तो आध्यात्मिक संदर्भ में अवांछनीय हो जाता है कि निदान नहीं करना चाहिए, वो आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं अपनी शक्ति का अच्छा उपयोग करूं, वर्तमान जीवन में अच्छा रहूं और संकल्प यह हो कि मुझे जो शक्ति मिलेगी या है, मैं अपने जीवन में अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करूं। यह पक्का संकल्प चाहिए। शक्तिशाली बनना आदमी चाहे और शक्ति का फिर दुरुपयोग करने का भी मन में भाव हो तो या तो शक्ति आएगी भी नहीं, आएगी तो हम कल्पना करें, सोचेगी मैं कहाँ आ गई, मेरा दुरुपयोग हो रहा है। तो एक पहला संकल्प यह होना चाहिए, जो शक्तिशाली बनना चाहता है कि इस जीवन में मैं शक्तिशाली रहूं तो मैं शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूं। यह मनोभाव पुष्ट रहना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दुर्जन आदमी होता है। तो पहला संकल्प हो कि मैं शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूं। दूसरा संकल्प हो, मैं अपनी शक्ति का सदुपयोग करने का प्रयास करूं। मेरी शक्ति किसी को कष्ट देने वाली बने ऐसा प्रयास न करूं। मेरी शक्ति किसी को चित्त समाधि और कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाने में योगभूत बने। शक्ति का महत्व है। शरीर से आदमी कितना मोटा है, बड़ा है, इसका अधिक महत्व नहीं, तो शक्तिशाली कितना है। शक्ति शरीर की भी होती है, शक्ति मन की भी होती है, शक्ति वचन की भी होती है। और आदमी के पास आत्मशक्ति जाग जाए, आत्मबल जाग जाए, ये तो बहुत ही एक ऊंची बात होती है। दुनिया में ऐसे पुरुष महापुरुष होते हैं मानो जिनमें कोई विशेष बल होता है। हम जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आद्य आचार्य भिक्षु स्वामी पर ध्यान दें, उनमें भी कोई लगता है, कोई ऐसा आत्मबल मनोबल कुछ था कि किस प्रकार उन्होंने एक क्रांति भी की, कैसे उनका पंथ आगे भी बढ़ गया।
तो यह आत्मबल मनोबल होता है तो फिर कठिनाइयों को झेलना आसान हो सकता है। मनोबल न हो, आत्मबल न हो तो कुछ कठिनाई आए और आदमी पीछे हटने का भी सोच सकता है। दुनिया में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे मनुष्य जो कठिनाइयों के भय से, विघ्न बाधाओं के भय से कोई अच्छे कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते, यानी वो आत्मबल नहीं है जिससे वे अच्छे कार्य का शुभारंभ कर सकें। तो जो कार्यारंभ ही नहीं करता भय के कारण, वह निम्न श्रेणी का मनुष्य होता है। दूसरी कोटि का मनुष्य जो कार्य का प्रारंभ तो कर देता है, पर जब कठिनाइयां आती हैं तो घुटने टेक देता है, आगे नहीं बढ़ पाता और पीछे भी हट सकता है। तो वो मध्यम श्रेणी का मनुष्य होता है। उत्तम श्रेणी का मनुष्य वह होता है विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्ध मुत्तम जना न परित्यजन्ति, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। कि कार्य का प्रारंभ कर दिया, बार बार विघ्न आते हैं तो भी वह आदमी आगे बढ़ने का प्रयास करता है। विघ्नों के कारण से झटपट डर कर के कार्य बंद नहीं करता और घुटने नहीं टेकता। तो यह आत्मबल मनोबल बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। एक साधु में आत्मबल होता है तो साधु परिसहों को सहन कर सकता है। आज पौष कृष्णा चतुर्दशी है और चतुर्दशी को हमारे यहाँ एक हाजिरी यानी मर्यादा पत्र बांटने की एक सामान्य सी परंपरा चलती है। साधु साधुयाँ इकट्ठा होते हैं और वो हाजिरी मर्यादा पत्र की बात भी हुआ करती है। जैसे स्थान आदि की व्यवस्था की अनुकूलता वो भी कभी देख ली जाती है। तो साधु में आत्मबल होना चाहिए ताकि वह कठिनाइयों को भी सहन कर सके और अपने साधना पथ पर आगे बढ़ सके। और साधु के 13 नियम हैं। हम जोधपुर में अभी आए हुए हैं और हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के नामकरण से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र है, जहाँ 13 की संख्या का निमित्त बना। 13 साधु, 13 श्रावक और 13 हमारे साधुओं के नियम। और फिर अर्थ यह खास चल पड़ा कि भिक्षु स्वामी कि हे प्रभो यह 13 पंथ, ये हे प्रभो यह 13 पंथ नारे का मानो ज्यादा संबंध जोधपुर के साथ है। हे प्रभु यानी वो 13 पंथ नामकरण की बात यहाँ से उठी है, उससे जुड़ा हुआ हे प्रभु यह 13 पंथ है। तो 13 पंथ नामकरण की उद्गम स्थली हम जोधपुर में अभी आए हुए हैं। और जोधपुर में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का चतुर्मास विक्रम संवत 2041 सन 1984 का इसी एरिया में हुआ था। वे 2 मकान, अब तो लगता है मकान भी कोई नया रूप हो गया। पुराने मकान जो थे 2 मकान थे। एक मकान में परम पूज्य आचार्य तुलसी विराजते, दूसरे में युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजते। दोनों मकानों में, एक में गुरुदेव तुलसी, एक में युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास। दोनों एकदम पास पास ही थे। और ऊपर आचार्य तुलसी भी ऊपर विराजते थे, युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी ऊपर ही विराजते थे। तो यह एरिया और यह पंडाल का स्थान और
मैं भी उस चतुर्मास में गुरुदेव की सेवा में ही था और गुरुदेव के चरणों के उपपात में रहने का अवसर मिलता था। तो ये जोधपुर जो गुरुदेव तुलसी की मेरे देखने में भी चतुर्मास, पहले भी चतुर्मास किया था गुरुदेव ने तो, पर दूसरा चतुर्मास 1984 का जो हुआ उस समय मैं भी परम पूजनीय गुरुदेव तुलसी के साथ था। तो आज उस जोधपुर में और उसी सरदारपुरा की उसी एरिया में आए हैं, मानो कि जहाँ वे कोई परमाणु पुद्गल चतुर्मास के कहीं बिखरे हुए हों तो हो सकते हैं, उस उस स्थान पर आए हैं। ठीक है, वो मकान तो नहीं दिखा जहाँ चतुर्मास का, उस रूप में तो मकान वो नहीं दिखा, पर आखिर भूमि तो वही है, मान लो कि स्थान तो वही है, बिल्डिंग नहीं है। यह पर्याय परिवर्तन, गृहस्थों के मकान है, पर्याय परिवर्तन भी हो सकता है। तो यह 13 की संख्या की बात से जुड़ा हुआ जोधपुर क्षेत्र है, हमारे साधुओं के, चारित्रात्माओं के। हाँ, गेस्ट हाउस, पर गुरुदेव का प्रवास वहाँ हुआ था, वहाँ हुआ था। बीच बीच में दोनों तरफ गुरु थे और बीच में आप थे। आप हमारे गुरुदेव ने कृपा की। जी, एक मकान दिनेश्वर जी का था, दूसरा उनका अमृत जी का था, 2 मकान। आज भी वही है, हमारा नहीं, ये सब गुरु की कृपा है। हमारे पिताजी ने बनाए थे। हाँ, थोड़ा बाद में बोलते हैं। हाँ, तो ये 13 की बात है। तो साधु साधियों के यानी चारित्रात्माओं के 13 नियम हैं। 5 आज हाजिरी का दिन भी है, थोड़े साधु साधियाँ मुझे मेरे उपपात में भी हैं, तो मैं थोड़ों को प्रतीक मान लूँ, यानी बहुतों का प्रतिनिधित्व करने वाले मान लूँ मैं। ऐसे साध्वी प्रमुखादि हैं तो साधियों के तो प्रतिनिधि मान ही लें, और भी साधियाँ समणियाँ भी हैं, कुछ संत भी हैं, तो और संतों के प्रतिनिधि के रूप में इनको मान लें। तो हमारी हाजिरी में जो एक प्रमुख प्रथम जो वाक्य है, सर्व साधु साध्वियाँ, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। तो ये हमारे 13 नियम हैं, 5 महाव्रत, 5 समितियाँ और 3 गुप्तियाँ। ये 13 नियम हैं। वैसे गुप्तियों की प्रधानता एक अपेक्षा से भी कि गुप्तियाँ मूल है, मूल चीज़ गुप्तियाँ है। तो ऐसे आम भाषा में हमारे आगम में हम जो 6 प्रस्थापनीय चारित्र ग्रहण में 5 महाव्रत की बात आती है। तो ये 5 महाव्रत क्या हैं? 5 महारत्न हैं। 5 महारत्न हैं। दुनिया का कीमती से कीमती रत्न कोई सामने रख दे, कीमती से कीमती रत्न, सर्वाधिक कीमती रत्न सामने रख दे। एक तरफ साधु के 5 महाव्रत हैं, उन महाव्रतों के सामने वे कीमती से कीमती रत्न भी ना कुछ जैसे हो जाते हैं। साधु के महाव्रतों के महाव्रत अनमोल चीज है। तो ये जो 5 महारत्न, इनकी सुरक्षा करना साधु का धर्म है। सुरक्षा के लिए मान ले समितियां, गुप्तियां, इनके द्वारा महाव्रतों की सुरक्षा हो, संयम की, रत्न की सुरक्षा हो। तो ये मूल हमारे तत्व हैं, मूल तत्व हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। और हम एक संगठन में, धर्म संघ में जी रहे हैं, और हमारे संघ की, आचार्य भिक्षु की मान्यता परंपरा कि
त्याग धर्म भोग अधर्म, व्रत धर्म अव्रत अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष, और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। राग द्वेष मुक्ति की साधना, तरो और तारो, संसार समुद्र से तरना और तारना, वो धर्म का तत्व है। तो यह सिद्धांत है और संगठन की मर्यादाएं हैं, महत्वपूर्ण मर्यादाएं हैं कि सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। कि आचार्य धर्म संघ में एक ही हो, एक आचार्य की छत्र छाया, एक आचार्य की आज्ञा तले पूरा संघ चले। और विहार किधर करना, चतुर्मास कहाँ करना? जहाँ गुरु कहे वहाँ चतुर्मास करना। कोई भी अपना अपना शिष्य शिष्या न बनाए, कोई भी साधु साध्वी अपना व्यक्तिगत शिष्य शिष्या किसी को न बनाए। और आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें। और एक अंतिम या 5 में से अंतिम मर्यादा है कि आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना जब कभी उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियाँ सहर्ष स्वीकार करें। ये हमारी मौलिक मर्यादाएं हैं। तो चारित्रात्माओं के लिए, साधु साधियों समणियों के लिए भी जो हमारे जिनके लिए जो मर्यादाएं हैं, उनके प्रति हम यथोचित रूप में जागरूक रहें और मर्यादाओं का सम्यक पालन करने का प्रयास करें। मर्यादा है वो हमारी रक्षा करने वाली है। हम मर्यादा की रक्षा करेंगे तो मर्यादा हमारी रक्षा करेगी। हम अगर मर्यादा की उपेक्षा कर देंगे फिर मर्यादा हमारी रक्षा कैसे कर सकेगी? तो धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित है। इसी प्रकार कि मर्यादा रक्षिता रक्षति, मर्यादा की हम रक्षा करेंगे तो मर्यादाएं मानो हमारी रक्षा कर सकेंगी। तो यह मर्यादाओं के प्रति सजगता हो, जागरूकता हो। और साधुओं के 5 महाव्रत की बात है तो गृहस्थों के लिए अनुव्रत की बात है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया। तो यह अनुव्रत है वो गृहस्थों के लिए, जो गृहवासी हैं, साधु नहीं बने हुए हैं, वे अपने जीवन में छोटा व्रत नियम, छोटे छोटे नियमों का पालन करें। जोधपुर में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के प्रवचन होते थे और जोधपुर में गुरुदेव ने मुझे कृपा करके मानो इंगित प्रदान किया कि उपदेश तुम दिया करो। तो यहाँ जोधपुर में गुरुदेव ने मुझे फरमाया था कि उपदेश तुम दिया करो। तो मैं वो यह पंडाल का प्रांगण था, यह मंच था, तो प्रतिदिन मान लो चतुर्मास में गुरुदेव तुलसी से पहले जो व्याख्यान उपदेश वो देने का मुझे मौका गुरुदेव तुलसी की कृपा से ही मिला था। और यह जोधपुर का पहला चतुर्मास था मेरे लिए संभवतः, जब मैंने लगातार मानो चतुर्मास में मैंने गुरुकुलवास में उपदेश दिया था। और वो उपदेश क्या, मानो कोई गुरु की दृष्टि की तैयार करना, ट्रेनिंग देना, व्याख्यान का अभ्यास, जो भी उनकी दृष्टि रही हो, तो मुझे उन्होंने इंगित प्रदान किया और मैं गुरुदेव से पहले मंच पर आता और मैं उपदेश देता। बाद में सामान्यतया गुरुदेव तुलसी पधारा करते थे। परम पूज्य गुरुदेव का फिर मेरे यानी बाद में गुरुदेव तुलसी का प्रवचन हुआ करता था। तो यह जोधपुर की यह एरिया, सरदारपुरा की एरिया मेरे मानो कुछ ट्रेनिंग की और कुछ विकास की दिशा में आगे बढ़ने की मानो एक वो एरिया है। उस चतुर्मास में मुझे उपदेश देने का, प्रतिदिन उपदेश देने का मानो लगभग मान लिया प्रतिदिन
मौका मिला था। तो यह एक स्मृति है सरदारपुरा जोधपुर के चतुर्मास की। और गुरुदेव तुलसी दूर पंचमी के लिए पधारते, सुबह सुबह कुछ दूर पधारते पंचमी के लिए। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी साथ, मैं भी साथ, और भी कुछ संत साथ। तो पहाड़ी उधर कोई दूर जगह थी, उधर रोज प्राय पंचमी समिति के लिए पधारते थे। काफ़ी सुबह भ्रमण भी हो जाता। और तो एक अच्छा स्मृति का एक वो स्थल है, स्थान है या अवसर है कि जहाँ परम पूज्य गुरुदेव तुलसी युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सान्निध्य में हमें, यानी कई संत थे हम लोग, साध्वियाँ भी थी, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी, चतुर्मास करने का मौका मिला था। उस घटना को अब लगभग 38 वर्ष उस चतुर्मास को संपन्न हो गए हैं। और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी भी जोधपुर में पधारे थे अपने आचार्य काल में। तो यूँ जोधपुर में आचार्यों का आगमन मेरे देखने में भी, मैं खुद भी चौथी बार संभवतः जोधपुर अब आया हूँ। तो हम सभी चारित्रात्माओं में इस हाजिरी से यह प्रेरणा हमें मिलती रहे, हम अपने संयम के प्रति जागरूक रहें।